ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की, देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की, परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है आकिंचन की। वो व्यक्ति जब तक अपने जीवन में आकिंचन धर्म को नहीं समझेगा तब तक वह गृहस्थी से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर हमें गृहस्थी से ऊपर उठना है तो हमें इस आकिंचन धर्म को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसारी प्राणी यही विचार करता है कि आकिंचनता आकिंचन मुनिराजों के लिए हुआ करता है और ये आकिंचन धर्म मुनि महाराज आचार्य महाराज ही पालन करते हैं। हम गृहस्थ में रहकर के कैसे पालन कर सकते हैं? अगर ये सोच हमारा बना रहा तो हम इस संसार को काटने में असमर्थ रहेंगे। हम संसार नहीं काट पाएंगे और दिन प्रतिदिन इस संसार में उलझते चले जाएंगे। जैनाचार्यों ने कहा कि जितना तुमसे बन सके उतना अभ्यास अपने जीवन में आकिंचन होकर के जीने का प्रयास करो, क्योंकि एक आकिंचन हमें बहुत बड़ी हिम्मत प्रदान कराता है, बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है और अनेक परेशानियों से बचाने के लिए हमें सहयोग देता है। और जिसने आकिंचन को नहीं समझा वह व्यक्ति सब तरफ से सुखी होकर के भी परेशान सा दिखता है। सब तरफ से संपन्न है, सब गुण उसके पास हैं, मगर फिर भी वो परेशानियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। पता नहीं उसके अंदर मोह इतना रहता है, मान इतना रहता है कि वो छोटी छोटी बातों पर गाफिल सा हो जाता है। और अगर आकिंचन धर्म उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकता है और सामना कर सकता है, क्योंकि ये सबके अंदर शक्ति, आत्मा की शक्ति तो सबकी बराबर है। एक चींटी क्या, एक पेड़ की जो आत्मा है और हाथी की जो आत्मा है वो सबकी आत्मा एक सी है, एक नहीं है। समझना बहुत अंतर है। बहुत सारे दर्शनकार सबकी आत्मा को एक मानते हैं, मगर जैन दर्शन कहता है सबकी आत्मा अलग अलग है मगर एक सी है।
जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही तुम्हारी आत्मा है, जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे पेड़ की आत्मा है, चींटी की आत्मा है, कीड़े मकोड़ों की आत्मा है, हाथी की आत्मा है। उसमें एक बिंदु के भी लाख भाग करने के भी कम नहीं है। आत्मा सबकी एक सी है, मगर उस आत्मा का उपयोग प्रयोग हम अपने जीवन में ढंग से नहीं करने के कारण, धर्म के स्वरूप को नहीं समझने के कारण हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हम इतने ज़्यादा गाफिल हो जाते हैं अपने शारीरिक कष्टों के कारण, और बहुत ज़्यादा दुखी होकर के हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम यहाँ तक मरने का भाव कर लेते हैं शरीर के कष्ट के कारण। यानी पड़ोसी के कष्ट के कारण हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम मरने की सोचने लगते हैं। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम मर जाओगे तो क्या तुम अगले जन्म में सुखी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा अगर तुम चलो मर गए? किसी व्यक्ति ने मरने का परिणाम कर लिया परेशानियों के कारण, दुखी होने के कारण, घर की कलह के कारण, कर्ज के कारण, और भी जो समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं, उस कारण से अगर वो मरने का प्रयास करता हो, मर जाता है, तो तुम क्या जो जी रहे हो वो तुम क्या समझ रहे हो कि उस आदमी को शांति मिल गई होगी, वो आदमी का मोक्ष हो गया होगा, उस आदमी का निर्माण हो गया होगा? ये अपनी गलत फहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल करके फेंक देना बंधुओं। सुसाइड करने वाला सदगति को प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह कसाई में मर रहा है, क्रोध में मर रहा है, उसके परिणामों में कलुषता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी सदगति हो जाए। और अलग जैनाचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त होते हैं। गर्भपात हो जाता है उनका, जन्म लेने के बाद 2-4 दिन में मर जाते हैं, 10 दिन में मर जाते हैं। ये वही जीव हैं जिन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय से घृणा की है, मनुष्य पर्याय के प्रति उपेक्षा भाव किया है, इस मनुष्य पर्याय का आदर और सम्मान नहीं किया, ऊब गए मनुष्य पर्याय से। ऐसे व्यक्ति मर तो जाते हैं सुसाइड करके, आत्महत्या करके, मगर इनका भवांतर तक अल्पायु मिलती है इनको। हम कई बार कहते हैं कि जिस चीज की तुम कदर नहीं करोगे वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उदाहरण देता हूँ बहुत छोटा सा। अगर बच्चों को तुमने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनाए और बच्चे से कहा देखो बेटा मिट्टी में मत खेलना, गंदे मत करना कपड़े, और बच्चा 2 मिनट नहीं लगे और उचक कूद मचाया, कीचड़ मीचड़ लगा करके आ गया। मैंने क्या कहा था तुमसे? अब नहीं पहनाऊंगी, अब तुझे नए कपड़े नहीं पहनाऊंगी, साफ धुले हुए कपड़े नहीं पहनाऊंगी। क्यों मम्मी, हमारे दोस्त तो अच्छे अच्छे पहनते हैं, तो तू गंदा क्यों करता है? धोना पड़ता है, और ठंड में कपड़े धोना मालूम कितना ठंडा रहता पानी, और तू गंदे कर करके आ जाता है। प्लीज मम्मी आज बदल दो ना, और फिर बदले और फिर उसने गंदा करके आ गया। अब तुम उसको कितनी देर में बदलोगी? उस दिन तो बदलोगी ही नहीं, दूसरे दिन देखेंगे। तो ऐसे ही शरीर भी कहता है कि इसने मुझे मार डाला, मुझे मरना था 80 साल में, और ये परेशान होकर के इसने मुझे 40 साल में ही मार दिया। अब मैं इसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। शरीर वो बनना ही नहीं चाहता कोई, उस आत्मा का शरीर बनेगा, और जैसे तैसे वो बना और फिर मर गया। गर्भ में भी पूरा समय व्यतीत नहीं कर पाया, और 2-4 महीने में गर्भ में ही मर गया, जन्म लेते ही मर गया। अभी मेरे पास एक केस आया था,
11 दिन के बाद उनका बेटा मर गया। बहुत दुखी थी वो। रविवार के दिन मैंने उन्हें समझाया, उनको समझ में आ गया। हमने ऐसे जीव भी होते हैं और वो तुम्हें दुखी करके गया है, वो तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का दुश्मन था। बताओ, दुश्मन दुखी करता है या सगा दुखी करता है? बताओ, दुश्मन दुखी करता है। और दुश्मन वो इतना बड़ा दुश्मन होता है कि इस पर्याय में वो अपना पूरा कर्म नहीं पूरा कर पाया, तुम्हें पूरा दुखी नहीं कर पाया और वो व्यक्ति मर गया। और लोग किसी से तुम्हारा झगड़ा चल रहा था और वो व्यक्ति मर गया, अभी तुम्हें पूरा नहीं सता पाया, वो मर गया। अब वो कहता है कि मैं मर तो गया मगर मैं बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे घर में सगा बन करके आ जाएगा। लड़का बन सकता है, पति बन सकता है, किसी का सास बन सकती है, बहू बन सकती है, कोई भी बन सकती है। सगी बन गई अब यहां पर आकर। अब वो बदला लेगा। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे झगड़े होंगे, ताने दिए जाएंगे एक दूसरे को, दुखी होगे, रोगे, धोगे, और इतना जलील कर दिया कि तुम मर गए या वो मर गया। अब तुम और ज्यादा दुखी, और ज्यादा दुखी हो गए। तो वो व्यक्ति नियम से मानना कि पूर्व जन्म का बैरी था और उसने सगा बन करके अपना बैर चुका लिया, चुका लिया, क्योंकि उसे तो दुखी करना है। और जिसे आकिंचन धर्म जिसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है, फिर उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। वो कहता है तुम क्या दुखी करोगे, मैं जानता हूं ये जन्म मरण किसके हैं? शरीर के। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जो होते हैं, वो शरीर के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न होना मानते हैं और शरीर के मरने को अपना मरना मानते हैं। छैडालाकार बहुत बड़ी बात कहते हैं। छैडाला एक मिनी समय सार है बंदो। 96 श्लोकों का वह ग्रंथ, 96 दोहे का वह ग्रंथ, पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित वह ग्रंथ बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अगर व्यक्ति कुछ ना पढ़ सके तो छोटे छोटे 4-5 ग्रंथ को भी अगर सही ढंग से पढ़ लेता है, पाठशाला में जाकर के अगर बच्चा सही ढंग से पढ़ता है तो 4 भाग छैढाला, द्रव्य संगम, रत्नकंडक श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और तत्वार्थ सूत्र, इतना भी अगर जिसने पढ़ लिया सही ढंग से, उसके मर्म को छू लिया जिसने, वो कितने बड़े भी संकट उसके जीवन में आ जाए, वो व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं, कभी सुसाइड करने का भाव नहीं करेगा, कभी किसी का विनाश करने का परिणाम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है छैढाला तो इतनी मार्मिक, पढ़ाने वाला अच्छा हो, पढ़ने वाले अच्छे हो, तो छैढाला ही व्यक्ति को भेद विज्ञान करा देगी, आकिंचन सिखा देगी कि आकिंचन क्या है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। थोड़े से कष्ट आ गए, मैं बहुत दुखी हूं, थोड़ा सा काम मन का हो गया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी दुखी। ये सब मिथ्या दृष्टियों के लक्षण हैं बंधुओं। सम्यक दृष्टि कभी सुखी दुखी जानते ही नहीं, क्या सुख और क्या दुख। ये सब राग देश कसायों के कारण है बंधुओं। और छैढाला हर व्यक्ति को अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। पहले की माताएं भोजन बनाती थीं और छैढाला गुनगुनाती थीं, आटा पीसती थीं और तत्वार्थ सूत्र गुनगुनाती थीं। और आज तो ईयरफोन लगाते हैं और चक्की में गेहूं डाल देते हैं। कुछ भी करो, भोजन मंत्रित नहीं होता,
वो भावना ही नहीं है उस भोजन में। आदमी बाहर खाने के लिए मजबूर था, जब कहीं से भोजन घर का नहीं मिलता था तब वो बाजार में खाता था, क्योंकि माँ के हाथ का भोजन नीति है, मघा न बरसे भरे न खेत और माँ न परसे भरे न पेट। माँ के हाथ से भोजन खाया जाता था, और जो माँ अपने हाथों से उस बेटे के लिए भोजन कराती थी, उस बेटे का आनंद ही अलग होता था। माँ बड़े आत्मीय भाव से खिलाती थी, प्यार से खिलाती थी, गिनकर के नहीं खिलाती थी। गिनकर तो होटलों में खिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पैसे लेना है उनको। और माँ तो अगर एक रोटी बेटा ज़्यादा खा जाए तो माँ प्रसन्न होती, आज मेरे बेटे ने एक रोटी ज़्यादा खा ली। अपनी सहेलियों से बताएगी, भाई 5-7 दिन से पता नहीं क्या हो गया था, खा ही नहीं रहा था, तो आज मैंने उसको अपने सामने बिठा करके वो बड़े प्रेम से खिलाई, एक रोटी ज़्यादा खा ली। बड़ी खुश हो गई माँ, बहुत आनंद से भर गई माँ। माँ के पहले के लोग अपनी पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे, माँ परोसेगी। और सासू कहती थी, बेटा जाओ, तुम जाओ, वो आ गए, जाओ। मम्मी वो मुझसे नहीं खाते, आप ही खिलाओ। मैं जाऊं? तू जा बेटा, तू जा। मम्मी मैंने 2-3 दिन देख लिया, वो नाराज हो जाते हैं, बोले तू क्यों आती है भोजन कराने, मम्मी आएगी, माँ आएगी। तो माँ का जो एक प्यार होता है वो पत्नी का प्यार नहीं हो सकता। पत्नी तो जहर घोलती है भोजन में। कह दूं? कह दूं? जब बेचारा भोजन करने के लिए आता है तो तुम दिन भर की रामायण सुनाती हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उनका फोन आया था, वो ऐसा कह रही थी, वो दुनिया की 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और अगर परिवार 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं फिर तो कबाड़ा ही कबाड़ा है। फिर तो देवरानी की, जेठानी की, सासू की, सबकी सुनाएंगे। हम जो आपसे कब से कह रहे हैं अलग हो जाओ, तुम समझते ही नहीं हो। अरे अलग अलग की बात नहीं करना, हम भाइयों में फूट मत डालना, ये गड़बड़ है मामला। अब नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो कह रही हूँ आपसे अभी, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आज ही हो जाओ, विचार कर लेना। देखना क्या जहर घोलने की कला देखना इन महिलाओं की। भरे पूरे परिवार में कैसे आग लगाना है ये सब जानती है। और बेचारा भोजन करते करते उसका भोजन विषाक्त कर दिया तुमने, उसका मन खराब कर दिया। अब वो क्या कहे, चुपचाप खाता रहता है। तुम्हारी मम्मी तो पता नहीं मुझे फूटी आंखें नहीं देखती है, जब देखो जब नुक्ताचीनी करती रहती है मेरे। और बेचारा सुन रहा है जोरू का गुलाम। उसी समय एक चटाक से देना चाहिए, खबरदार तूने मेरी मम्मी के बारे में कभी एक अपशब्द बोला तो मर जाए। सो कौन को का ले जाए, हमने पहले ही कह दी। इतना लाड़ और इतना सिर पे चढ़ाते ही क्यों हो? पहले ही दिन से आग के सावे पे डराओ तो जीवन के अंत तक डरेगी। ये दादा को बहुत अनुभव है भैया। दादा 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, तरीका होता है। इसलिए मैं कहता हूं शादी के पहले हर चीज का अनुभव होना चाहिए। उन्हें ज्ञान तो होता नहीं है लूघर को, और ब्याह कर लिए थे सब ये परेशान होते हैं। अब तुमने दिखा वो शुरू कर दो, तुम्हें कौन दिखे भी मिली थी? तुम्हें तो ऐसे यल वाली आए थे तुम्हारे दादा। हाँ देखी थी तुमने? कछु नहीं देखी हुई, दादा या देखे आए थे। हाँ बड़े भैया देखे आए थे, तुम्हें कौन मिली थी देखे हुए? ये आज तो कहने का मतलब भोजन के समय इस प्रकार की बातें करना उस व्यक्ति का भोजन विषाक्त कर देना। और जब ये विषाक्त भरा भोजन व्यक्ति के अंदर जब जाएगा
तो वो उसी प्रकार का रस बनेगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, हड्डी बनेगी, सब कुछ बनेगा। और अंत में वह एक ना एक दिन उस घर से नफरत करने लगेगा और घर से अलग हो जाएगा, घर से अलग हो जाएगा। उसकी विनम्रता खत्म हो जाएगी, नम्रता खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो पक गया उसका दिमाग सुनते 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 सुनते। कायदा कानून ये कहता है कि भोजन कराते समय करने वाले को और कराने वाले को दोनों को मौन होना चाहिए। मौन पूर्वक जितनी प्रसन्नता के साथ आप भोजन कराएंगे, सामने वाले का मस्तिष्क उतना प्रफुल्लित होगा। चेहरे पर क्रोध के भाव नहीं झलकना चाहिए, मंद मंद मुस्कान चेहरे पे होना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आप लोगों को जो आहार कराते हैं, काश अगर मेरे को ऐसा कोई कराए तो मैं तो 8-10 रोटी खा जाऊं। मैंने अभी कितनी खाते हो? बोले अभी तो 4 ही 5 खाते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले वो बड़बड़ करके तो सुना खिलाती रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और आपके यहाँ देखते हैं एक एक व्यक्ति के चेहरे पर कितनी प्रसन्नता रहती, उल्लास रहता है। तो हमें भी लगता है कि अगर कोई हमें ऐसा खिलाए तो हम 10 रोटी तो खा ही ले महाराज। मैंने बहुत दुखी लगता है ये आदमी। हमने कहा तुम्हारी श्रीमती को बुलाओ, हम उसको समझा देंगे कि भाई मौन होकर के खिला। भाई महाराज जी वो मौन तो ले लेगी, मगर थू तब तो ऐसे बने हैं कि हम क्या बताएं। तो वो थू तब देखने से हमारा मन और खराब हो जाता है। तो हमने कहा आकिंचन को समझो, ये सब बाह्य क्रियाएं हैं। इन बाह्य क्रियाओं में तुम इतने क्यों उलझ रहे हो? क्यों उलझना चाहते हो? इन सब चीजों को अपने आप को बचाने का प्रयास करो। अच्छे ढंग से नीचा सिर करके अपनी थाली का निरीक्षण करो कि कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं है, और नीचा सिर करके भोजन करते चले जाओ। और जब पेट भर जाए तो उठ करके अपने हाथ धो करके अपने चले आओ। कौन भोजन परोस रहा है ये देखना ही बंद कर दो। अरे महाराज जी आंखें बंद कर ले, मगर कान तो बंद नहीं होते, वो बड़बड़ तो करेंगे ही करेंगे। कोई बात नहीं, समझ लो ये नादान है, ये कुछ नहीं जानता मेरे बारे में, इसलिए ये बड़बड़ा रहा है। और तुम तो यही विचार करो कि मुझे तो ये गड्ढा भरना है। ये गड्ढा अगर नहीं भरेंगे तो शरीर नहीं चलेगा, इसलिए शरीर को चलाने के लिए हमें ये गड्ढे को भरना है। इसलिए हम ये भोजन कर रहे हैं। और मौन होकर के तुम 2-4-10 दिन जब तुम शांति से करोगे तो अगला कितना भी बोलेगा तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम जवाब देना शुरू करते हैं बात तभी बढ़ती है। अगर जवाब देना बंद कर दें तो बात बहुत जल्दी सिमट सकती है, समाप्त हो सकती है। मगर हम कहते हैं हम कोई कम थोड़ी, हम कब तक सुनते रहें, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन जाओ ना। अपनी शांति जहाँ भंग होती है और अगर जहाँ शांति मिलती है और थोड़ी देर के लिए कोई हमें बेवकूफ़ बनाता है तो बन जाओ, बन जाओ। उसके कहने से कोई हम बेवकूफ़ नहीं हो जाएंगे, मगर मस्तिष्क में जो आनंद और शांति की लहर उत्पन्न होगी वो उसके जीवन को दुखी करेगी और तुम्हारे जीवन को सुखी करेगी। वो कहेगा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब मैं कितना भी छेड़ दूं, इसे कुछ भी कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मंद मंद मुस्काता रहता है। तो बस अपना काम बन गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपन को क्या लेना देना। तो ये कलाएं आना चाहिए हमें अपने जीवन में। और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ये सब बाहरी वातावरण है, अंदर से तो हमारा कोई नहीं है। जब ये शरीर भी हमारा नहीं है तो हम क्यों इतने गाफिल हो जाते हैं, हम इतने क्यों परिवार में उलझ जाते हैं
और परिवार को अपना मान करके इतने दुखी हो जाते हैं। जब कोई चीज़ है ही नहीं, हमारी सब स्पष्ट दिख रहा है कि सब अलग अलग हैं, बताओ तुम्हारा कौन है? सब अलग हैं, पिताजी अलग है, माँ अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, पैसा धन दौलत अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तुम अपना क्यों मान रहे हो? शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जैसे पानी वाला नारियल होता है ऐसा शरीर है, उसके अंदर का गोला उस नारियल की खोपड़ी में चिपका रहता है। ऐसे ही इस शरीर की खोपड़ी, ये शरीर का जो ढांचा है, इसमें आत्मा पूरे रग रग में विद्यमान है। एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरी चिपकी हुई आत्मा, इसलिए तुम्हें लगता है। और जब वो नारियल सूख जाता है, जब वो सूखा नारियल हो जाता है तो वो खड़ खड़ बचने लगता है। अलग हो गई, शरीर अलग और आत्मा अलग हो गई। बस ऐसे ही तुम अपने जीवन में विचार करो कि जैसे नारियल की खोपड़ी अलग है और नारियल गोला अंदर का अलग है, ऐसे ही हमारी आत्मा अलग है और शरीर का ढांचा अलग है। ये शरीर के ढांचे के अंदर अभी आत्मा विद्यमान है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर को अपना मान रहा हूँ, तन नसत आपको नासवान। इस शरीर के नाश होने को मैं अपना नाश मानता हूँ और शरीर के जन्म होने को मैं अपना जन्म मानता हूँ। आत्मा का न कभी जन्म होता है न मरण होता है, ये तो सब शरीर की ही पर्याय है, शरीर की ही क्रियाएं हैं। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति संसार के व्यक्तियों की बातों सुनकर के भी कभी दुखी नहीं होगा। साधु क्यों नहीं दुखी होता? साधु के लिए तुम कुछ भी कह दो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो जानता है कि मैं हूं ही नहीं है, और जो मुझे देख रहा है वो मैं हूं नहीं, जो कह रहा है वो व्यक्ति भी है नहीं। तो ये मैं इसमें इतना उलझूं क्यों, इतना मानसिक दुखी होऊं क्यों, इतना नाराज होकर कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं क्यों? ऐसा वह विचार करता है कि शरीर जब अलग है और आत्मा अलग है तो फिर हम इतना दुखी हीन दीन क्यों बन जाते हैं? हम इन बातों में उलझ कर के अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? जब ये इंद्रियां भी हमारी नहीं, ये धन दौलत वैभव भी हमारा नहीं। अगर तुम्हारा धन दौलत वैभव मकान माता पिता आदि सब तुम्हारे होते तो जिसके भी अगर हैं तो जब कोई मरता है तो सब उसके साथ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मैं ये पूछना चाहता हूं। ले जाओ ना, तुमने जितना धन दौलत कमाया है मरते समय सब अपने साथ ले जाओ। ले जाते हैं क्या कोई? तो जब यहीं छूट जाता है तो फिर इतना विकल्प क्यों, इतना टेंशन क्यों? क्या जाता है तुम्हारे साथ? ये सदा ध्यान में तो रखो। अगर ये ध्यान में रखोगे तो तुम्हें कभी कसाय भाव ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा, और एक क्षण में तुम अपने आप को बदल लोगे। अरे कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई चिपक थोड़ी गई। झड़ा दो और अपने मन को प्रसन्न कर लो। आकिंचन धर्म में यही सिखाता है कि आकिंचन धर्म कहता है कि शरीर से जैसे जैसे ममत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे सज्जनों के पाप का, यानी ममत्व बढ़ता है तो शरीर से पाप होना शुरू हो जाते हैं। और जब शरीर निर्ममत्वता को प्राप्त होता है, जैसे जैसे शरीर निर्ममता बढ़ती है, निर्ममत्व भाव जब शरीर के प्रति बढ़ता है तो हम पापों से भी दूर होते चले जाते हैं। यही आकिंचन धर्म का एक गुण होता है कि जैसे जैसे हम अपने परिणामों को निर्मल करते चले जाएंगे, शरीर के प्रति इंद्रियों के प्रति जब हमारा ममत्व भाव कम होगा
उनके प्रति राग भाव कम होगा तो हमारा लोगों के प्रति जो घृणा भाव था वह कम होता चला जाएगा, लोगों के प्रति नफरत होना हमारा कम होता चला जाएगा। और जब तक हम इंद्रियों के विषयों में, परिग्रहों में ही सुख मानते रहेंगे कि ये सब हमारी पंच इंद्रियां सुख के कारण हैं, ये धन दौलत वैभव मकान आदि वैभव हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी आदि हमारे सुख के कारण हैं, तो ये हम इसमें उलझते चले जाएंगे और आकिंचन धर्म से हम दूर होते चले जाएंगे। अगर आकिंचन को अपने पास बुलाना है, आकिंचन मैं तुम्हें अगर होने का अभ्यास करना है अपने जीवन में, तो इंद्रियों को की लोलुपता को हमें कम करना पड़ेगा, परिग्रह को हमें कम करना पड़ेगा। और जितना जितना हम परिग्रह कम करते चले जाएंगे तो हमें उतना उतना ओरिजिनल सुख मिलता चला जाएगा। इस प्रकार से उतना आवश्यक जो है उसको हम रख कर के बाकी को हम त्याग करते करते एक दिन समस्त दोषों से रहित होकर के हम पूर्णता आकिंचनता को प्राप्त हो सकते हैं। मगर हम करना ही नहीं चाहते। कोई थोड़ा अच्छा बोल लेता है, हम उससे रागान्वित हो जाते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं, हम वहीं जाने लगते हैं। और जिस दिन उसी ने थोड़ा सा कटु बोल दिया, मैं तो नहीं चाहूँ भाई बहुत कठोर बोलते हैं, यानी तुम्हारी चाबी किसके पास है? तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं है। तुम्हें अच्छा बोल दिया तो तुम्हारे लिए वो अच्छे हो गए, बुरा बोल दिया तो वो बुरे हो गए। ऐसा क्यों हो? और वही किसी को अच्छा लग गया और वही चीज तुम्हें बुरी लग गई। तो वस्तु अच्छी है या तुम्हारा सोच अच्छा बुरा है? बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं आप लोग, कोई दुकानदार ने 100 क्या मंगवा लूं 100 शॉल मंगवा लिए। अभी शॉल का सीजन है, शॉल मंगवा लिए। आप गए दुकान में, 100 में से आपने 2 शॉल खरीद लिए, 10 दिखाई तो उसने आपको 15, आपने 13 रिजेक्ट कर दिए, 2 ले लिए। फिर दूसरा कोई गया, उसने वो 15 दिखाए, फिर दिखाए, उसने फिर 2 ले लिए। ऐसे करते करते छांटते छटते 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 अंत में 10 शॉल बचे। अब क्या करेगा दुकानदार? खुद ओढ़ेगा क्या? फिर बेचेगा उनको वो? तो कोई ना कोई उन्हें पसंद करके ले जाएगा, फिर कोई पसंद करके ले जाएगा, और एक दिन पूरे 100 के 100 शॉल खत्म हो जाएंगे। तो ये अपने अपने मन की चॉइस हुई। तो वो शॉल बुरे थे जो आप 13 रिजेक्ट करके आए थे और 2 पसंद करके लाए थे, तो वो 13 शॉल खराब थे कि तुम्हारा सोच उनके प्रति खराब था? समझना, बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारे लिए वो गलत हो सकता, मगर दूसरे के लिए तो वो अच्छा है। तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो उस चीज को? भाई तुम्हें बुरा लग रहा, तुम उसे ग्रहण मत करो, तुम छोड़ दो उसे, और जिसको अच्छा लगेगा वो ले लेगा, वो सुन लेगा। तो ये भाव हम अपने अंदर लाएं, तभी हम इस आकिंचन धर्म की महत्वता को समझ पाएंगे और अपने जीवन में हल्कापन एहसास करेंगे। ये सुख दुख देने वाला कर्म जो जनित निज भावों को रोक कर निर्द्वंदता यही पैदा करता है, निश्चिंतता यही हमें देता है। ये आचरण जब हम विचार कर लेते हैं कि ये सब कुछ क्या है, ये शाब्दिक तो है, इन शब्दों को सुनकर के हम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? हमें पसंद नहीं है तो हम ग्रहण ना करें, हम नाराज क्यों हो रहे हैं? सुनकर के निकाल दें, उसको रख क्यों रहे हैं अपने? अब तुम्हें पसंद भी नहीं है, उसने किसी ने मान लो तुम्हें अपशब्द कह दिए, तो तुमने सुन भी लिए, तो उनको निकाल दो। अब उनमें मन में क्यों रह रहे, मन में क्यों रख लिया? यानी वो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, जब ही तो तुम मन में रखे हो। 2-4 दिन में फिर हुल्की आ गई, क्या हुआ? अरे वो याद आ गई। कहां से आ गई याद? उन्होंने ऐसा कहा था, तुम्हें अच्छा लग रहा था, बुरा बुरा, तो तुमने रखा क्यों? वो भी चीज कौन रखता अपने पास में?
फटे कपड़े कौन रखता है अपने पास, बताओ? गंदे मैले कुचैले कपड़े कौन रखता है? रखते हो? रखते हो? कोई नहीं रखते ना। तो ये बुरी बातें, गंदी मैली कुचैली दुर्गंध से युक्त हैं, इन्हें तुम रख सके हो अपने अंदर, बताओ? और जो साफ सुथरी अच्छी चीजें हैं उनको अपने पास रखो, और वो याद आएंगी, वो याद आएंगी तो तुम प्रसन्नता का अनुभव करोगे, सुख का अनुभव करोगे। हमने एक उदाहरण दिया था एक बार कि एक छोटी सी बिटिया जब स्कूल जाती थी तो वो स्कूल में रोती थी, उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी, पिताजी की याद आती थी, माँ की याद आती थी, तो वो बहुत रोती थी। बोली मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसकी माँ ने कहा अच्छा बेटे हाथ खोलो, और उसकी माँ ने 50-60 किस ले लिए और बोली इसको रख लो जेब में, जब तुम्हें मेरी याद आई ना तो तुम एक किस ले लेना। बोले ठीक। इतने में पापा आ गए उसके, बोले बेटा स्कूल जा रही हो? पापा मुझे आपकी भी बहुत याद आती है। उसके पापा ने भी दूसरे हाथ में 50-60 किस ले लिए और बोले बेटे जब तुम्हें याद आए तो तुम एक किस एक ले लेना। उसने कहा ठीक। और वो जाने लगी तो उसकी मम्मी कहती बेटे सुनो, और जब हमें तुम्हारी याद आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे स्कूल आएंगे क्या? तो उसकी बिटिया ने फट से एक हाथ अपना आगे बढ़ा दिया और उसने किस ले लिए। दोनों ने एक दूसरे के किस ले लिए। माँ को याद आती तो माँ फट से जेब में हाथ डालती, यानी बिटिया को जब माँ की याद आती जेब में डालती एक किस ले लेती। थोड़ी देर बाद पापा की याद आती तो पापा का किस ले लेती। कई दिन हो गए, मैम कहती बेटा तुम क्या खाते हो जेब से निकाल करके? वो कहती मैं कुछ नहीं खाती हूँ मैम, पहले मैं रोती थी ना। तो उसकी मैम कहती हाँ अब तो तुम नहीं रोते बेटे। तो मैम मैं अपनी मम्मी का किस लेकर के आती हूँ, अपने पापा का किस लेकर के आती हूँ, मुझे मम्मी पापा बहुत प्यारे लगते हैं तो मैं उनका किस जेब में रखी हूँ। अच्छा तो तुम वही जेब से निकाल? हाँ मैं अपनी मम्मी का किस निकालती हूँ और एक ले लेती हूँ, मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ और मेरा पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है। और मेरी मम्मी को जब मेरी याद आती है तो मेरी मम्मी भी मेरा किस ले लेती है। तो किस अच्छा है उस बच्चे के लिए, ये बुरा? बताओ। तो वो बच्चा किस रखे या ना रखे? रखे ना, तो अच्छा है उसके लिए। ऐसे ही तुम अपने जीवन में अगर अच्छी अच्छी बातें रखते हो और बुरी चीजें निकाल करके फेंक देते हो तो तुम भी सदा प्रसन्न रहोगे, क्योंकि आकिंचन की खुशबू तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। विचार करना, हम गंदी बातों को बहुत सजो करके रखते हैं, सालों चलती हैं क्या, 10-10 जीवन के मरते समय भी हम उलायने देते हैं। अड़ोस पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया और दादाजी मर रहे हैं तो कहते ध्यान रखना बेटा उससे अपना केस चल रहा है, छोड़ना मत, मैं मर रहा हूं तुम ध्यान रखना, ध्यान रखना। और दादाजी मर करके पड़ोसी के घर में पैदा हो गए। वही दादाजी जो केस लड़ रहे थे पड़ोसी से, वो दादाजी मर करके पड़ोसी के घर में पैदा हो गए। और जब जवान हुआ वो लड़का जो दादा मर करके वहां पैदा हुआ, और जवान हुआ वो मर गया। जब एक किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा गया कि महाराज इनका जवान बेटा क्यों मर गया, ऐसे क्या पाप का कारण था जब इसका वर्षों बाद तो इनके यहाँ जन्म हुआ था बेटे का। महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से जाना और कहा भैया ये पड़ोसी जो मरा था ये तुम्हें अपने जीते जी भी सुख नहीं दे सका, और वो कहता है कि अभी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, मैं अभी इसे और दुखी करूंगा और दुखी करूंगा, तो ये तुम्हारे घर में जन्म लेकर के
और जवानी में मर गया। बताओ, जिसका जवान बेटा मर जाए वो आदमी कितना दुखी होगा। और बरसों पहले 10-20 साल बाद जिसके यहां बेटा पैदा हुआ हो। इसलिए अगर जो कोई बुलाता है तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का दुश्मन सगा बनकर के बदला लेने के लिए आया है। भाई बहन भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, अड़ोस पड़ोसी हो सकते हैं। इसलिए डरो मत, धर्म को समझो और सहन करने की आदत अपने अंदर डालो। जितना तुम सहन कर लोगे बंधु, उतने तुम बोल्ड होते चले जाओगे। इसमें तुम अपने आप को कायर मत समझना कि मैं सहन कर रहा हूं तो मैं कायर हूं। नहीं, जैन दर्शन कायर नहीं है। जैन दर्शन अहिंसक है, अहिंसा की बात सिखाता है और सहन करने की ताकत देता है कि तुम अपने आप को अगर आगे बचना है तो सहन करो, और आगे और लड़ना मरना है तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर किसी ने 2 कही तो तुम 4 कहो, वो 4 कहते तुम 8 कहो, मरते रहो। WWF होती रहेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी संसार में। तुम डुलते रहोगे, डुलते रहोगे। संसार से बचने का एक ही कारण है, शांत हो जाना, अगले को क्षमा करते चले जाना, करते चले जाना। कितना कितना क्षमा करें महाराज, सीमा तो होगी, कोई सीमा नहीं। क्षमा की कोई सीमा नहीं है बंधुओं। जैसे समर्पण की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे ही क्षमा करने की भी कोई सीमा नहीं होती। जितना तुम क्षमा करते चले जाओगे उतने कर्म तुम्हारे कटते चले जाएंगे, और तुम जितने उत्तेजित होते चले जाओगे उतने कर्म बढ़ते चले जाएंगे। पहले के तो है ही, वो जो नए उत्तेजित हो रहे हैं वो नया नया खाता और खुलता चला जा रहा है। और जितने शांत होकर के अंदर से परिणामों को निर्मल करके जितना सहन करोगे, हर क्षण आकिंचन, ये सब कुछ नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल से टकरा रही है और बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। इस प्रकार का परिणाम जब हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं तो एक अलौकिक आत्म शांति प्राप्त होती है। हम उस शांति को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम उद्वेलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अगर पकड़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा शांत बैठ कर के अभ्यास करें, तो हम इस शांति को पा सकते हैं। कहीं दूर नहीं है शांति, किसी दुकान में नहीं मिलती है शांति। शांति हमारे अंदर है, ढूंढना पड़ेगा। जैसे किसी का बड़ा मकान होता है और कोई चीज़ रख देते हैं तो कई बार मिलती नहीं है वो समय पर, 2-4-10 दिन में फिर मिल जाती है। ऐसे ही शांति हमारे शरीर रूपी मकान में छुपी हुई है, उसको ढूंढने में हमें समय तो लगेगा, मगर शांति तो हमारे अंदर ही है। और जिसको मिल जाती है उसके चेहरा पे कभी उतरता नहीं, उसका चेहरा सदा खिला रहता है, सदा खिला रहता है। इसलिए शांति की खोज करो, अपने अंदर ही है शांति ढूंढो। जैसे अभी हमने कहा था, रविवार के दिन एक बालिका की चाबी स्कूटी की गुम गई थी। उसने बहुत ढूंढी, उसे नहीं मिली। उसने दूसरी चाबी घर से मंगवा करके वो चली गई। आज वो फिर आई तो मैंने कहा चाबी? बोले महाराज जी मिल गई। मैंने कहाँ मिली? बोले ऑफिस में किसी ने जमा कर दी थी। तो उसको खोजने से नहीं मिली, क्योंकि वो ढंग से नहीं खोजी। ऐसे ही शांति की चाबी भी तुम सबके पास है, वो गुम गई है तुम्हारी बॉडी के अंदर, वहीं कहीं रखी है, गिर गई है कहीं, वो उसे तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो।
तो फिर हमें बुलाया कि महाराज जी हमारी चाबी गुम गई है, शांति की ढूंढ दीजिए। तो हमने कहा चलो मैं ढूंढ देता हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो वहाँ रखी होगी, देखो वहाँ रखी होगी, वहाँ खोजो, वहाँ खोजो, और मिल जाएगी। हमें तो मिल गई, हमारी चाबी भी गुम गई थी मगर हमें मिल गई। हम चाहते तुम्हारी भी शांति की चाबी मिल जाए, तो तुम अपने अंदर जो शांति की तिजोरी है उसमें लगा करके, लॉकर खोल करके और उसका आनंद लेना शुरू कर दो, शुरू कर दो। बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ दिन तो अटपटा लगेगा कि सामने वाला पता नहीं क्या क्या कहता रहता, पता नहीं महाराज जी क्या चाहते हैं, हमें तो बेवकूफ़ ही समझते हैं। और उसको और सह मिल गई, वो हमें चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम जवाब नहीं दे रहे तो वो तो हमें भोंदू समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है। समझने दो, उसके समझने से तुम भोंदू हो जाओगे, उसके समझने से तुम बेवकूफ़ हो जाओगे। अगर दूसरों के समझने से अगर हम चलने लगे तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। पता नहीं लोग किस किस को देख करके क्या क्या समझते हैं। उसके समझने से क्या लेना देना, हम क्या समझ रहे हैं। हमें अपने आप से लेना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अपनी शांति की चाबी, स्कूटी की चाबी तो मिल गई। तुम्हारी चाबी भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी एहसास तो होने लगा कि शायद वहाँ रखी होगी हमने चाबी शांति की। कौन सी चाबी कौन सी जगह रखी होगी, अब तुम्हारा दिमाग भी चलने लगेगा। तो ये ऐसे धीरे धीरे हमारे अंदर ये शांति ही आकिंचन धर्म की शुरुआत है। और जितने परिणाम हमारे समतामय होंगे वो शांति की चाबी हमारे पास आती चली जाएगी, लॉकर में लगने के लिए तैयार हो जाएगी। टाइम तो लगेगा, 48 घंटे लगे उनको। आज कौन सा दिन है? सोमवार। 24 घंटे लगे एक चाबी ढूंढने में, की स्कूटी की, और अपन को शांति के लॉकर की चाबी ढूंढना है। शांति का लॉकर की चाबी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, मगर ढूंढने का प्रयास आज से ही चालू करो, अभी से इसी वक्त से चालू करो। सामने वाली चाबी आएगी, जो खती जंग लगी होगी, उस चाबी को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो पॉइजन हो जाएगा बॉडी में। बहुत सारी चाबियां आएंगी तुम्हारे पास, घर में भी कई चाबियां आएंगी, उनको लगाना मत अपनी आत्मा रूपी ताले में। वो चाबियां, जंग लगी चाबियां लगाना मत, नहीं तो वे पॉइजन पैदा कर देंगी तुम्हारी बॉडी में। तुम कहना आई एम सॉरी प्लीज, हम अपनी ही चाबी ढूंढेंगे और अपनी चाबी से ही अपनी अंतरात्मा का ताला खोलेंगे, और उस शांति को हम अपनी अंतरात्मा में प्रकट करेंगे। आपकी चाबी मुझे नहीं चाहिए। अब शब्दों की चाबी, गाली गलौज की चाबी, राग द्वेष की चाबी, इंद्रियों की लोलुपता की चाबी, कितनी चाबियां संसार में भरी पड़ी हैं। ताले वाले के पास जाओ, कितने गुच्छे के गुच्छे चाबियों के हैं, मगर तुम वही चाबी लेते हो जो तुम्हारे ताले में फिट होती है, या वो साबुन में उछाल करके फिर एक नई चाबी बना देता है तुम्हारे लिए। तो अगर तुमसे ना मिले तो फिर हम तो बनाएंगे ताले की चाबी, और हमसे ताले की चाबी ले लोगे तो तुम्हारे अंदर शांति का लॉकर खुल जाएगा। फिर उसमें बैठ करके तुम अपनी सारी आमदनी गिनते चले जाना, तुम्हें कभी कोई कष्ट और दुख नहीं होगा। अगर कोई कटा फटा नोट भी निकलेगा तो उसको चलाने की भी कला हम सिखा देंगे। कटे फटे नोट चलते हैं ना, बस नंबर पर चालू हो, बस नंबर अगर पूरा है और नोट पूरा फटा है तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो चला लेती है, वहाँ जमा हो जाता है। और वैसे बीच बीच में
बहुत सारे दलाल भी होते हैं जो दुकान लगा करके बैठते, कटे फटे नोट ले लेते हैं। हाँ, घंटा घर हमें सब पता है, घंटा घर में है। तो वो तो बट्टा ले लेंगे, वो कमीशन काट लेंगे, हम तो पूरे में चलवाएंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमारा कांटेक्ट है। हम सीधे के नंबर देते चले जाओ और सब हो जाएगा। तो अपने जीवन में शांति की चाबी की तुम खोज करो, शांति की चाबी की पहचान करो, और इस शांति की चाबी ढूंढने में तत्पर हो जाओ। तुम्हें एक ना एक दिन इस शांति की चाबी मिल जाएगी, और तुम अपने जीवन में इस परिग्रह रूपी पिशाच के छूट जाने से आत्मीय आनंद तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और अमृत का झरना तुम्हारी अंतरात्मा में सदा के लिए झरना शुरू हो जाएगा। आज अकिंचन धर्म के जीवन को अपना श्रृंगार बनाओ, अपने जीवन को आत्मीयता से उस अकिंचनता की ओर ले जाओ, तो नियम से तुम्हारे जीवन में ये शांति और ये भेद विज्ञान तुम्हारी आत्मा में जागृत होगा। तुम विचार करोगे, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मैं नहीं हूँ, मेरी तो आत्मा है, एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व है। इस प्रकार का तुम जब चिंतन करोगे, और नहीं तो ये राग देश परिग्रह आदि में तुम्हारा ममत्व जितना बढ़ता चला जाएगा, तुम समस्त दोषों के समूह में दुखी होते रहोगे, और अपने जीवन को कभी सुखी का अनुभव नहीं कर पाओगे। सचित अचित रूप इस परिग्रह के संग्रह में तुम तत्पर रहते हो, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये तुम्हारा मन अपने अधीन नहीं है। ऐसे पुरुष दूसरों के द्वारा की हुई मान हानि तथा प्राण हानि आदि अनेक क्लेशों को प्राप्त करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, और ये कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन को अगर शांति से योतप्रोत करना है, तो उसके लिए एक सहारा और है, स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय करने से तुम्हें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। हम पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर हम नियम बना लें कि हम आधा घंटे अपने घर में सामूहिक बैठ कर के स्वाध्याय करेंगे, परिवार में जितने लोग हैं, पुरुष की छोड़ दो, अगर आपकी बेटे बेटियां हैं उनको भी आधा घंटे बिठाओ। पहले ये बहुत अच्छी परंपरा चलती थी, घर घर में स्वाध्याय होता था। मंदिर जी से ग्रंथ निकालते थे, जो संपन्न लोग थे वो अपने घर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना करके रखते थे, और जो कम अमीर थे वो मंदिर जी से निकाल करके ले जाते थे, और अपना स्वाध्याय करके उसको व्यवस्थित कवर आदि चढ़ा करके मंदिर जी में जमा कर देते थे। और मंदिर की सफाई भी हो जाती, इसी बहाने अलमारियाँ भी साफ हो जाती हैं, जिनवाणी की सुरक्षा हो जाती है, और आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपने घरों में ग्रंथ की लाइब्रेरियाँ बनाते थे, और जो नहीं खरीद पाते थे उन भाई बहनों के लिए वो वहाँ से ग्रंथ देते थे, और कहते थे आप पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, और जी भर के पढ़ो, जब तुम पढ़ लो फिर वापस देना और फिर ले जाना। तो हम ऐसा भी करके अपने अंदर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति के पहले सुधा का सागर पुस्तक का 22 तारीख को प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, 6 दिन शेष बचे हैं, और हमारे पास भी 1 या 2 पुस्तक बची हैं। सब और पहले जिनके घरों में रखी हो वो अपने घर की पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी 10 साल पहले भी सुधा का सागर पुस्तक की प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता हुई थी। तो आप वो पुस्तक वही है, कवर भर चेंज है, इसलिए आप डरे नहीं, अपने पढ़ें। और 22 तारीख को दिन के 1:30 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाएं, उसका पेपर होगा। और 18 तारीख तक
आपको समय दिया है, तत्वावशुद्ध ग्रंथ व्यास जिसको जमा करना हो वो जमा कर दें। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरिना गहे सो पावे सुख चैन। अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।